वनराज ने कराए अनुपमा से प्रॉपर्टी पेपर साइन। क्या अनुपमा इतनी आसानी से मान जाएगी या नहीं, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है अनुपमा किंजल काव्या के साथ में शॉपिंग से आ जाते हैं और बाबूजी से कहते कि देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। तो वनराज कहता है इन सबको बंद करो और जो तुम्हारा शाह हाउस में हिस्सा था तो उसको ना लेके इन पेपर्स पे साइन कर दो। तो अनुपमा कहती है कि अच्छा, आप मुझसे प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाओगे। तो वनराज कहता है हाँ, तुम्हें साइन करना होगा। तो बाबूजी कहता है वनराज की इस रूड बिहेव को नॉर्मल करके कि अनुपमा, जो भी हिस्सा मिलेगा, पैसा, फ्लैट, जो भी, तो उसमें तुम्हारा हिस्सा रहेगा। तो वनराज कहता है अच्छा, हमसे हिस्सा लेगी, अनुज से हिस्सा ले, अपने नए बॉस से हिस्सा ले, इस घर में हिस्सा लेके क्या करेगी, तो हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि अगर मैं साइन ना करूँ तो तुम क्या करोगे। तो अगर तुम्हें साइन चाहिए तो इज्जत, तहजीब और रिक्वेस्ट करो मेरे सामने। वनराज कहता अच्छा, मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूंगा। तो अनुपमा कहती है कि गर्ज तुम्हारी है, अगर तुम साइन कर बोलोगे कि हाँ भाई मैं आराम से साइन कर दूँ तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तुम्हारा काम है। तो वनराज की गरज है तो वो गर्दन नीची करके कहता अनुपमा प्लीज़ पेपर्स पे साइन कर दो। तो अनुपमा बैठती है और पेपर्स को उठा के पढ़ती है। पेपर्स को पढ़ने के बाद में कहती है कि मेरी 2 शर्तें। तो वनराज कहता अच्छा, अब आई ना अपनी औकात पे, बोलो तुम्हें क्या, कितने पैसे चाहिए, क्या फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए। तो अनुपमा कहती है कि मेरी 2 शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त है बाबूजी और बा का सबसे बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि बेटा चाहे कितना ही श्रवण कुमार हो लेकिन क्या पता कब उसके मन में लालच आ जाए तो बाबूजी का हिस्सा रहेगा। दूसरा, डिम्पी शादी करे या ना करे, डिम्पी का भी हिस्सा होगा। अगर आपको ये मेरी 2 शर्तें मंजूर है तो वकील से पेपर पे साइन करवा के आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं आपकी एनओसी पे साइन कर दूंगी। फिर पाखी तोसू के साथ में रूम में आके कहती कि डिम्पी को क्या जरूरत है प्रॉपर्टी की, वो तो वैसे भी पैसे वाले टिट्टू से शादी कर लेगी और वो यहाँ क्या करेगी, जब वो शाह है ही नहीं तो वो प्रॉपर्टी का क्या करेगी। ये सारी बातें डिम्पी सुन लेती है और कहती है कि मुझे आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं थी, आप लोग इतना गिर जाओगे। तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ही रख लीजिए। पाखी कहते हैं अच्छा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि कोई प्रॉपर्टी ना लेना चाहे। तो तोशु कहता है साथ में मिलके कि अगर ठीक है तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो क्या तुम ये पेपर्स पे साइन करके दे दोगे। पाखी कहती है की बात पे डिम्पी जवाब देती कि ठीक है, मैं साइन कर दूंगी इन दोनों को गिरा हुआ देख के, कि लेकिन वो साइन मैं करूंगी पूरे परिवार के सामने। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो तोशु और पाखी मिलके कहते कि साइन तो हम कराएंगे लेकिन परिवार वालों के सामने नहीं। दूसरी तरफ अनुज अनुपमा की पसंद का कुर्ता पहन लेता है। श्रुति आके कहती है ये कुर्ता कहाँ से लाए। तो अनुज कहता है बुटीक से ही कुर्ता लेके आया था तो मैंने पहन लिया। फिर श्रुति कहते कि नहीं, ये कुर्ता नहीं पहनना, ये मेरी पसंद का नहीं है, तुम ये मेरी पसंद वाला कुर्ता पहनोगे, तुम्हें मेरे ही रंग का कुर्ता पहनना होगा। इधर अनुपमा और बाकी सब खाना खा के बात ही कर रहे होते। वनराज अनुपमा को देख देख के जलता भुनता रहता है। तभी दौड़ते हुए डिम्पी आती है और कहती है मैं बाहर बच्चों को लेके गई थी, कोरियर वाला आया और ये कोरियर देखे गया। काव्या पढ़ के बताती कि अनुपमा का उस कुकिंग शो में सिलेक्शन हो गया। तो तोशु कहता अच्छा, वो कुकिंग शो, द कुकिंग शो की बात करो। और हंसते हुए अनुपमा का मजाक उड़ाता और कहता है मम्मी आप सिर्फ ना अपने रेस्टोरेंट में तड़का ही लगाए। साथ में वनराज भी कहता है तुम्हारे बस की कुछ नहीं, ना तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग है, ना तुम्हें इंग्लिश आती है, ना तुम्हें कुछ इंग्लिश रेसिपी का नाम पता है। फिर साथ में छलांग मारती है पाखी और कहती रहने दो मम्मी, क्यों अपना भी मजाक उड़ाओगी, क्यों हमारा भी। तो अनुपमा गुस्साता और कहती है कि बस कीजिए आप लोग, जो कोशिश करता है ना, जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है, और जो आप जैसे लोग सिर्फ पीछे कुड़कुड़ करते रहते हो, पीछे टांग खींचने की कोशिश ही करते रहोगे। मैं आगे बढ़ूंगी और बाकी मेरे कान्हा जी जाने। इधर आद्या के सॉरी बोलने पे अनुज उसे थैंक यू कहता कि तुमने अनु को थैंक यू सॉरी बोला, उसके लिए थैंक यू। तो आद्या कहती है कि मैंने आपके प्रेशर में सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आप मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, मैं मम्मी को वो जगह कभी नहीं दूंगी, और अब आप श्रुति से शादी कीजिए, हम तीनों ही एक फैमिली बन के रहेंगे, मुझे उसमें कोई और बंदा नहीं चाहिए। इधर अनुपमा रेस्टोरेंट आके यशदीप को बाकी स्टाफ को मिठाई दे के कहती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और आज मेरा ऑडिशन है, मुझे वहाँ जाना होगा। और सारे लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि अनुपमा का सिलेक्शन हो गया। जो इंसान मेहनत करता है उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में
यशदीप का रेस्टोरेंट खरीदेगा अनुज, और साथ ही अनुपमा को एक और झटका लगेगा कि कुकिंग शो वाले अनुपमा को उस शो से निकाल फेंकेंगे। ये सब कुछ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी